वो लड़की तो चालू निकली। देखो कैसे तुम्हें बेवकूफ बनाया और खुद गुल हो गई। कितनी दूर जाएगी, कभी न कभी तो हाथ आएगी, तब बताऊंगा कि मैं क्या हूँ। मीना, मीना, ये मैरिज ब्यूरो वाले ने किसी की फोटोज भेजी है, बैंक में काम करने वाले किसी लड़के की। ये फोटो तुम्हारे रिश्ते के लिए आया है, बायोडाटा पीछे लिखा है, तुम देख लो। हाँ हाँ, इसमें अर्बन बैंक के डायरेक्टर्स भी है, लेकिन वो तो चोरों की तरह लग रहे थे। होशियार है ना। ए छोटे भैया, अब तुम ही इसकी हेल्प कर दो। सुनना, ये तो चोर लग रहा है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ओरिएंटल बैंक। हाँ, ये थोड़ा डिसेंट लग रहा है मीना। सिटी बैंक। मीना, ये जरा ठीक है। कहां से है? एसबीआई बैंक। कुत्ता है, सब बेकार है। अरे तू इतनी खामोश क्यों है? कोई पसंद नहीं आया? कोई चक्कर तो नहीं, या कोई ट्रैक पर रन तो नहीं कर रही है? ये वेडिंग कार्ड किसका है मीना? अरे ये तो अपना उदय है। सिर्फ तुम्हें ही बुलाया है। पर्सनल लेटर। अगर तुम चाहते हो तो पढ़ सकते हो। आई लव यू मीनाक्षी। अपने फाइनल एग्जाम के बाद उस रोज मैं तुमसे यही कहना चाहता था। तुम ये सोच रही हो कि वेडिंग कार्ड के साथ ये मोहब्बतनामा कैसा? घर में बड़ों से बात करने की हिम्मत तो नहीं थी। अगर तुमसे भी ये बात नहीं कह पाता तो जिंदगी भर मुझे इस बात का अफसोस रहता। इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम मुझे कितनी पसंद हो मैं कैसे कहूँ? अगर मैं भी तुम्हें इतना ही पसंद हूँ तो तुम फौरन यहाँ आ जाओ, या फिर तुम कहो तो मैं वहाँ आ जाऊँ। हम दोनों भागकर शादी कर लेंगे। ये लोग हमें नहीं समझेंगे। ज़रा सोचो, तुम्हारे दोस्त की तरह तुम्हारा भाई भी नहीं मानेगा। उसकी गर्म मिजाजी सब जानते हैं, इसीलिए कहना मुनासिब नहीं था। अगर तुम आना चाहती हो तो इस खत के साथ मैं एक रिजर्व ट्रेन टिकट भी भेज रहा हूँ। तुम्हारा जैसा भी जवाब है इस नंबर पर बताओ। तुम्हारा इंतजार करने वाला उदय। टिकट? तुम क्या कहते हो, भाग जाऊं? काट डालूंगा। नहीं तो क्या करूं, तुम ही बताओ। मैं क्या कहूँ, तू बोल। तो फिर सुनो, उदय भी मुझे बहुत पसंद है। जिन लड़कों की फोटोग्राफ्स दिखाए, ये तो सो कॉल्ड व्हाइट कॉलर ऑफिसर्स हैं। इनसे बेहतर तो उदय है, जो 4 साल तक मेरा क्लासमेट रहा। उसकी सारी आदतों से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। उसने मुझसे ही नहीं, किसी भी लड़के से मिसबिहेव नहीं किया। इससे भी एक अच्छी क्वालिटी है, प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ते हुए उसने डायरेक्टली मुझसे शादी की ऑफर की। इसलिए मैं भी उसी से शादी करना चाहती हूँ। ओहो, तो बात यहाँ तक पहुँच गई? अभी तक पहुँची नहीं है, बस पहुँचने वाली है छोटे। ठीक है, उससे मैं निपट लूंगा। जी मालिक। सब इंतजाम हो गया क्या? हो गया मालिक। जल्दी करो, माता के दर्शन के लिए जाना है। ठीक है मालकिन। हाँ, जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी करो, मालकिन आ रही है। जय मां अम्बे नमो नमः। जय मां, जय मां अम्बे नमो नमः। जय मां। हमारे बेटे उदय की शादी का जोड़ा माता के चरणों में रखना पुजारी जी। हाँ महाराज, ये हमारे बेटे की शादी का जोड़ा और ये जेवरात जरा माता के चरणों में रख दो ना। महाराज, आप माता जी के चरणों में धन, वस्त्र और फल हमेशा से ही अर्पित करते आए हैं। आपकी बड़ी कृपा है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है महाराज, सब माता की कृपा है, उन्हीं को लौटा रहा हूँ बस। इस मंदिर के निर्माण में जिन महान लोगों ने हिस्सा लिया था, उन पर देवी देवताओं की बड़ी कृपा है। ये माता की ही कृपा है कि गोविंद महाराज के घर से आपके पुत्र का संबंध हुआ है। जय हो, जय हो। सिंदूर ले आना, सिंदूर। ये माता को अर्पित किया हुआ कुमकुम है ना, इसमें डाल दीजिए। दाम्पत्य जीवन कैसे बिताना चाहिए
यही ज्ञान देने के लिए आपका जन्म हुआ है माँ। मालिक गोविंद राव जी आ रहे हैं, वो अकेले ही आ रहे हैं। अरे आइए आइए आइए, पधारिए पधारिए। शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं, ये देखने के लिए आए होंगे आप। हाँ? शादी की तारीख बदलने के ताल्लुक से आपसे बात करने आया हूँ। ये कैसे हो सकता है? बेटी में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इस नए कमिश्नर ने हाँ वो धर्मवीर ना? क्या है वो? हाँ, उसने मुझ पर इन्वॉल्वमेंट केस किया है। शादी के रोज ही मुझे अरेस्ट करना चाहता है। ऐसा किया उसने? मैं बात करूं क्या उससे? वो किसी की बात नहीं मानता है, इसलिए दिल्ली से हमारी बातचीत चल रही है। और यहाँ शादी में कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए तो हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा। केस खत्म होने के बाद शादी रख ली जाए तो। भाई साहब, आप थोड़ा धीरज रखिए। हाँ। सुनिए, जरा कमिश्नर को फोन लगाइए। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। मेरा फोन लाना जरा। मालिक, इस शादी में गुजरात और महाराष्ट्र के सीएम आ रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां भी आ रहे हैं। इसलिए मुझे आपसे सिक्योरिटी की बात करनी थी। बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं। रिसेप्शन और मेहमानों के लिए खास इंतजाम करना होगा। ओके। अच्छा, तो आप यूपी के रहने वाले हैं? हाँ। ठाकुर हैं क्या? सुना है आप लड़के ढूंढ रहे हैं अपनी दोनों लड़कियों की शादी के लिए, और आप ईमानदारी से भी काम करते हैं। दहेज कितना दे रहे हैं? जो नौजवान दहेज नहीं लेते उनसे ही करूंगा बेटियों की शादी। कलयुग में आप जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। अच्छा, ये तो बताइए, आपके पुरखों की कोई जायदाद है? मैंने मेहनत से पढ़कर जो आईपीएस का सर्टिफिकेट कमाया है वही मेरी संपत्ति है। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। बैठो 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 बैठो। मुझे आने में देर तो नहीं हुई ना? मैं भी अभी आया हूँ, जस्ट 10 मिनट्स। खाइए खाइए खाइए, बहुत अच्छा बनाती है ये, खा के देखिए। वो क्या है कि फोन पर हमारे संबंधी कह रहे थे, वो गोविंद राम जी। एक्सक्यूज मी सर, आपने उनके लिए मुझे यहाँ बुलाया है तो मुझे ये खाना छोड़कर जाना पड़ेगा। गुस्सा छोड़िए, पहले खाना खाइए, बाद में अरेस्ट कर लेना उन्हें। अगर आप शादी के बाद उन्हें अरेस्ट करेंगे तो बेहतर होगा, बड़े आदमी है वो। सर, कानून की नजर में छोटा बड़ा कोई नहीं है। कानून कसूरवार इंसान को नहीं छोड़ता। बहुत जल्द ही और भी लोगों का पर्दाफाश होने वाला है। जरा वो ग्रेवी दीजिए। हाँ। आप भी अजीब आदमी। ठीक है। खाने पर बुलाकर काम की बातें करने लग गए। अभी इन्होंने बताया इनकी दोनों बेटियों की शादी वो बिना दहेज करने वाले हैं। कितने उच्च विचार हैं इनके। हाथ कहाँ दो? हाँ, आइए ना, आइए उधर आइए, आइए। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे जो अच्छा नहीं लगता वो तुम्हें भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे हाथ मुझे बहुत पसंद है, और जो मुझे पसंद नहीं उसे ये हाथ खत्म कर देते हैं। और ऐसी समझदार बीवी तो बड़ी किस्मत से मिलती है, और मर्डर करने वाले हम जैसों को मिलती है। कितनी प्यारी है। अरे मेरी कल्लो 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 कल्लो। क्या मांगा भगवान से? बता ना, बता। क्यों छुपा रही है? अपना लवर मांगा ना। देख देख। ए, मीनाक्षी ने फोन किया क्या? नहीं तो तूने नंबर तो ठीक से लिख के दिया था ना? हाँ, मैंने सही लिखा था। मुझे लगता है वो ट्रेन से आ रही होगी। स्टेशन पर उसकी सब राह देख रहे हैं। अब तक उसका कोई पता ही नहीं। बच्चों के जैसा बात करता है। तुझे जब अपने माता पिता से इतना डर लगता है, वो तो लड़की है, जरा सोच तो। वो आएगी, मुझे पूरा यकीन है। फिर तुझे इतनी टेंशन क्यों है? फोन करके पता तो लगा, आई क्यों नहीं अब तक? अरे नहीं, घर पर फोन नहीं। अगर उसके भाई ने फोन उठा लिया तो अनर्थ।